हेलो एंड वेलकम टू साइनोमिक्स एकेडमी। आज आपकी क्लास 11th की हाफ ईयरली की बच्चे रिवीजन की आज लास्ट क्लास है। आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चे वो क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर, योर चैप्टर इज कॉल्ड सब्सिडियरी बुक्स व्हिच इज कैश बुक। आज हम करेंगे बच्चे कैश बुक के क्वेश्चन, ठीक है। आप आज लास्ट है बेटा, इसके साथ ही आपका जो रिवीजन है आई थिंक इतना ही सिलेबस आता है आपके अभी तक के हाफ ईयरली में। बाकी टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं बट आई थिंक कैश बुक तक तो 100% आता ही आता है सबके पास। तो दिस इज द लास्ट डे फॉर वी डूइंग द हाफ ईयरली के लिए एग्जामिनेशंस के लिए प्रैक्टिसेस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट द क्रैश कोर्स जो आपको स्काइनॉमिक्स एकेडमी प्रोवाइड करने वाला है फ्रॉम द 1st of November। बच्चे 1 नवंबर 2025 से स्काइनॉमिक्स आपके लिए लेके आ रहा है एक बेहतरीन सा क्रैश कोर्स जो कि फोकस होगा 2026 के गोल पे। Our goal is to provide the best, the accurate and the perfect batch of students, a greater opportunity for success। ठीक है, यही हमारा मंत्र है और हम यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ लग के काम करें, अच्छे से काम करें, बेहतर काम करें और उनका जो सिलेबस है, जो उनका जो इस बार का रिजल्ट है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहे, जिससे कि वो अप्रिशिएट करें हमें और हम अप्रिशिएट करें उन्हें फॉर द हार्ड वर्क दे हैव डन and they are for the hard work they appreciated of us। ठीक है, ये हमारा एम है, यही हमारा गोल है। इसी के साथ आपको यहाँ पे जो क्लासेस मिलने वाली है वो मिलने वाली है फॉर ह्यूमैनिटीज, फॉर कॉमर्स, फॉर साइंस, सबकी क्लासेस मिलने वाली है। आप आईसीएसई से हो, आप आईएससी से हो, आप सीबीएसई से हो, सबके लिए क्लासेस अवेलेबल है। बेनिफिट्स बहुत सारे होने वाले हैं, कुछ बेनिफिट्स हमने मेंशन करे हैं। आप 10वीं से हो, आप 12वीं से हो, नो टेंशन, वी हैव एवरीथिंग प्रिपेयर्ड जस्ट फॉर यू गाइस। ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी बच्चे, ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी आप लोगों की। जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जो बच्चे डोईवाला, ऋषिकेश, विकास नगर के एरिया से, जो दिल्ली, मुंबई कहीं और से देख रहे हैं, प्लीज गो फॉर द ऑनलाइन वन। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं वहाँ पे। ऑफलाइन जो बच्चे क्लोज बाय में रहते हैं, डालनवाला का एरिया हो गया, नेहरू कॉलोनी का एरिया हो गया, डिफेंस का एरिया हो गया, प्लीज क्लोज बाय का एरिया यू कैन कम विजिट द इंस्टीट्यूट और यहाँ पे आप मेरे साथ सेम तरीके की पढ़ाई कर सकते हो। 90 दिन तक हम आपके साथ रहेंगे। 90 दिन तक वी हैव नॉन स्टॉप क्लासेस विद यू। 3 घंटे डेली क्लास होने वाली है आप लोगों की। 3 घंटे तक हम लोग आपको रेगुलर क्लासेस देंगे। 5 फुल लेंथ के मॉक टेस्ट के पेपर होने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, जिसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे आफ्टर सम टाइम। कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्रैश कोर्स की चाहिए, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 929528538640। इस पे कॉन्टैक्ट करें, हमें व्हाट्सएप करें। यू कैन आल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम, ठीक है। एड्रेस है हमारा चंदर रोड, डालनवाला, देहरादून। बच्चे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इतने बेहतरीन फैकल्टी और इतना अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। Our focus is on the success of the student. Our focus is on the result of the students. We want the student to be the best of what he can be, ठीक है। इसी के साथ now let's move on to the question. The question states like this: write the following transactions in the cash book of Premium Store Kolkata। किसकी है बच्चे? प्रीमियम स्टोर कोलकाता में मुझे बनानी है कैश बुक। यहाँ मेंशन नहीं है बट बच्चे मैं बनाने वाला हूँ डबल कॉलम। I'll make the double column cash book। कैसे बनाऊंगा बच्चे? डबल कॉलम कैश बुक बनाना शुरू करने जा रहा हूँ, फोकस करिएगा। हम करते हैं स्टार्ट विद द फॉर्मेट। व्हाट इज द फॉर्मेट? द फॉर्मेट इज द डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मेट? चलो फॉर्मेट में अपने आप ये बना लेता हूँ क्लोज बाय में, ठीक है। क्या क्या आता है बच्चे? फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट, देन यू हैव टू राइट पर्टिकुलर्स, थोड़ा गैप छोड़ेंगे, विल राइट लेजर फोलियो, देन विल राइट कैश and then we'll write bank, ठीक है। now move on, वापस से हम लिखेंगे date, particulars, ledger folio, बच्चे कैश और आपका बैंक, ठीक है। ये है हमारा प्रॉपर एंड फुल एंड फ्लेज्ड फॉर्मेट। दिस इज हाउ यू शुड प्रिपेयर दी फॉर्मेट, ठीक है। अंडरस्टूड है? थोड़ा सा इफ आई वांट कैन आई मेक इट बिगर? ओके आई कैन। थोड़ा सा ऊपर कर देता कि आपको दिखे, ठीक है।
शुरू करें बच्चे। आपको पता होना चाहिए दिस इज योर डेबिट साइड एंड दैट इज योर क्रेडिट साइड। और ये साइड कौन सी होती है बेटा? क्रेडिट। इस साइड में यहां से लेकर बच्चे यहां तक दिस इज योर पेमेंट साइड। विच साइड? दिस इज योर पेमेंट साइड। कभी भी पैसे खर्च करोगे तो आप क्रेडिट साइड से करोगे, ठीक है। उसी तरीके से कभी आप पैसे कमाओगे तो यहां से लेकर यहां तक जो होती है दैट इज योर रिसीट और यू कैन से रिसीव साइड। यहां से पैसा आता है। अंडरस्टूड? कोई डाउट? ठीक है, मूव ऑन करें। नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, मैंने कैश के साथ बिजनेस करा है शुरू। What is the cash amount? 50,000. I started business with 50,000 rupees, यानी ये पैसा आ रहा है 2023 1 Jan। क्या लिखना है? टू कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए हैं बच्चे? 50,000 रुपए। टू कैपिटल की जगह कभी कभी हम यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिखेंगे। क्यों? अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस होता, मतलब कोई पहले से चल रहा बिजनेस होता, तो हम यहाँ पे लिखते कैश इन हैंड। क्वेश्चन क्या बोलता है आपको? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। क्योंकि नया नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो हमने क्या लिखा है? टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आया है कितना? 50,000। नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? जनवरी 2 को मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया, उसमें डिपॉजिट कर दिए हैं बच्चे 20,000 रुपए। मैंने 20,000 रुपए बैंक में डाल दिए। मेरे पास 20,000 रुपए कहाँ गए बच्चे? बैंक में आ गए। कितने आ गए? 20,000 रुपए। कब आए हैं? ये आए हैं बच्चे 2 जनवरी को। कहां से आए हैं सर? क्योंकि कैश डलवाया है ना बैंक में। अब देखो मेरे पास यहाँ पे कैश का कॉलम भी है और बैंक का कॉलम भी है, ठीक है। जब भी इन दोनों के बीच में आपस में ट्रांजैक्शन होगी, सिर्फ इन दोनों के बीच में, कि कैश का पैसा बैंक में डला दिया, बैंक का पैसा कैश में डला दिया, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। तो भैया बैंक में तो पैसे आ गए बट कैश में से पैसे चले गए। कितने रुपए चले गए बच्चे? 2023 2 जैन। कहां चले गए पैसे? सर बैंक में डलवा दिए। कितने रुपए डलवा दिए बेटा बैंक में? सर 20,000 रुपए बैंक में डलवा दिए। देखो मैंने कैश से बैंक 20,000 कम कर दिए और बैंक में 20,000 बढ़ा दिए। इफ यू कैन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा। नेक्स्ट इज व्हाट? परचेज गुड्स। कितने के? 5,000 के मैंने गुड्स खरीदे हैं। पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है, ठीक है। कितने गुड्स खरीदे बेटा? 5,000 के मैंने गुड्स खरीदे 2 जनवरी को बाय परचेज। और उसने मेंशन नहीं करा है कैसे खरीदे, कैश से कि बैंक से। तो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि कैश से। कितना? 5,000 का खर्चा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पेड वेजेस 4 तारीख को। किस दिन बच्चे? 4 तारीख को मैंने क्या करा है बच्चे? 4 तारीख को मैंने दिहाड़ी दे दी है। 4 तारीख को मैंने वेज पे करा है। दिस इज द पेमेंट साइड। डेट डालता हूं 4 जनवरी बाय वेजेस। क्या दिया है बेटा? मैंने दिहाड़ी दी है। कितने रुपए की दिहाड़ी दी है बेटा? 500 रुपए की मैंने दिहाड़ी दी है। आप मेंशन नहीं है कैसे दिया, तो मैं हमेशा क्या मानूंगा? कैश। तो 500 रुपए चलेगा दिहाड़ी में। लेट्स सी नेक्स्ट क्या है बेटा। नेक्स्ट है मैंने माल बेचा है 6 जनवरी को कैश में। कितना? 2,000। मैंने कैश में माल बेच दिया। मैंने कैश में माल बेच दिया। मैंने अपने गुड्स बेच दिए। जब बेचा है तो पैसा आया होगा ना। कितने रुपए का बेचा है बच्चे? 2,000 के मैंने गुड्स बेच दिए, तो पैसा आ रहा है। पैसा आ रहा है। किस दिन? डेट नहीं देखी बच्चे मैंने, 1 मिनट। 6 तारीख को 6 जैन। तो यहां मैं लिखूंगा 6 जैन टू सेल्स। कितने की हुई है बेटा? ये सेल हुई है हमारी 2,000 रुपए की। कितने की बच्चे? 2,000 रुपए की हमारी हो गई है सेल। नेक्स्ट देखते हैं। मैंने गुड्स खरीद लिए 6 तारीख को ही, ठीक है। कुछ नहीं मेंशन है डेट, विच मीन सेम डेट है बच्चे। कितने? 10,000 के मैंने गुड्स खरीद लिए। कितने गुड्स खरीद लिए बच्चे? 10,000 के मैंने क्या खरीद लिए? गुड्स खरीद लो। वापस से बाय परचेज यहाँ पे लिख देता हूं वापस से 6 जैन। कुछ मेंशन नहीं कैसे खरीदा। विल गो फॉर कैश। 10,000 के कैश में। नेक्स्ट देखते हैं।
सोल्ड गुड्स, देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। मैंने गुड्स बेचे हैं 4000 के, एंड पेमेंट रिसीव बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इन द बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ऑफ 400 रुपए। ठीक है, 4000 का मैंने माल बेचा है जिसमें मुझे एक चेक मिला है जो कि मैंने डायरेक्टली कहां डला दिया, बैंक में। याद रखना, अगर ये वर्ड यहां पे नहीं होता तो हम 3 एंट्री बनाते। कितनी एंट्री बनाते बेटा? 3 एंट्री, बट क्योंकि यहीं पर है तो सीधा कहां चला गया, बैंक में। कितने का? सर 4000 का माल बेचा था और डिस्काउंट दे दिया 400 का, तो उसने चेक बनाया है, वो है बेटा 3600 का। कितने का चेक दिया उसने मुझे? 3600 का चेक मुझे मिला है। 3600 का चेक मुझे मिला है। चेक मिला है मुझे तो पैसा आया है। यहाँ लिख देते हैं, डेट हमेशा मैं भूल जाता हूँ, सो सॉरी। 10 तारीख को, 10 जैन को टू सेल्स, और कितने रुपए आए बेटा बैंक में? 3600 रुपए आए हैं मेरे बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम अमित। इसी दिन मुझे रिसीव हुए अमित से 5900 रुपए, जिसमें मैंने डिस्काउंट दिया है उसे 100 रुपए का। क्या दिया है? 100 रुपए का डिस्काउंट। और अमित से कितने पैसे मिले हैं मुझे? रिसीव लिखा है बेटा, मिले हैं। कितने मिले हैं? 5900। तो मैं लिखूंगा टू अमित, अमित से पैसा आया है कितना? 5900। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 10 जनवरी के बाद। 15 जनवरी, पेड टू भास्कर। मैंने भास्कर को पेमेंट करी है 2800 रुपए की और 200 का डिस्काउंट मिला है। मैंने भास्कर को पेमेंट करी है 2800 रुपए की, 2800 की पेमेंट हुई है 15 जनवरी को। किसको पेमेंट करी है मैंने? बाय भास्कर। कितने की बेटा? 2800 रुपए की मैंने कैश से पेमेंट करी है, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है। इफ नथिंग इज मेंशन, सो सॉरी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? इफ नथिंग इज मेंशन, we assumed as cash transaction. So sorry, we assumed as cash transaction. ठीक है, 2800 रुपए की पेमेंट हो गई। नेक्स्ट 18,000 परचेज गुड्स फ्रॉम कंचन। मैंने कंचन से गुड्स खरीदे हैं, ये एंट्री में नहीं करने वाला। सॉरी, मैं कंचन से करे हुए गुड्स की एंट्री नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे तो चाहिए कैश में या फिर चेक में काम। मैं क्या बना रहा हूं बेटा? कैश बुक बना रहा हूं, तो मैं वही आइटम लिखूंगा जो कि नकद में हुआ है या तो चेक में हुआ है। किसी के नाम का मतलब हम हमेशा उधार समझते हैं। If there is a name written in the question, we consider that as a credit, purchase और sale, कि मैंने उधार में बेचा है। कंचन को बेचा है, पर कंचन को कैसे बेचा है वो तो लिखा ही नहीं है, तो we consider this as उधार, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट 20 जनवरी क्या हो रहा है? गुड्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी सेटल्ड द क्लेम फॉर 10,000 इन फुल। देखो, मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 10,000 का सेटलमेंट आया है। कितने का? 10,000 का सेटलमेंट, यानी कि 10,000 रुपए मेरे को मिले हैं। किस दिन मिले हैं बेटा? 20 तारीख को मिले हैं। क्या? 20 जनवरी को। तो 20th of January to इंश्योरेंस सेटलमेंट। कितने रुपए आए बेटा? 10,000 रुपए। कितने रुपए आए बेटा? 10,000 रुपए आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 27 जनवरी क्या हो रहा है बेटा? रिसीव्ड चेक फ्रॉम ट्रांसपोर्ट कंपनी। ठीक है, 10,000 का चेक। अच्छा सॉरी, चेक आया है 10,000 रुपए का। आई एम सो सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको सही करने का तरीका मैं कर देता हूं। आप चाहो तो आप डायरेक्टली डेट डाल सकते हो 27 और लिख सकते हो, जैसे कि मैं करके दिखा रहा हूं।
आप डायरेक्टली यहाँ ना एंट्री करके और इस डेट को मिटा के यू कैन गो ऑन एंड राइट डायरेक्टली 27 जनवरी इंश्योरेंस कंपनी से चेक आया है कितने का, 10,000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट 28 जनवरी को विड्रू फॉर ऑफिस यूज। मैंने ऑफिस में काम करने के लिए पैसे निकाले हैं 5,000, विथड्रू फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉ करे हैं ऑफिस के काम के लिए। कहां से विड्रॉ करूंगा, ऑब्वियस सी बात है फ्रॉम बैंक। मैंने बैंक से पैसे निकाले, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए। किसके लिए, ऑफिस, ऑफिस के लिए, मतलब ये पैसा कैश में जाएगा, कैश में आएगा और बैंक से जाएगा। तो ये कौन सी एंट्री बन गई, जब एक साथ दोनों जगह इफेक्ट हो रहा है तो बेटा ये हो गई कॉन्ट्रा। क्या हो गई बच्चे, कॉन्ट्रा एंट्री। जब दोनों ही कॉलम मेरे पास है और दोनों में ही इफेक्ट पड़ रहा है, विच मींस कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा, यानी कैश बढ़ रहा है। कितने रुपए से, 5,000 से कैश में मेरा बढ़ रहा है। तो मैं लिख देता हूं, डेट क्या है बच्चे, 28 जनवरी की बात हो रही है। किस दिन की बात हो रही है, 28 जनवरी की बात हो रही है। किस दिन की बात हो रही है बच्चे, 28 जनवरी की बात हो रही है कि टू बैंक से पैसा आया है। कहाँ आया है बच्चे, ये आया है 5,000 रुपए कैश में। कम कहाँ से हुआ है, कम हुआ है बैंक से। किस दिन से, 28 ही जनवरी को मैंने कैश में पैसा दे दिया। कहाँ से कम होगा बेटा, बैंक में से 5,000 हो जाएंगे आपके कम। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर कैश बुक तैयार। क्या हो गई आपकी कैश बुक तैयार। क्या सारी एंट्रीज हो गई हमारी, हाँ जी सर, हमने सारी एंट्री 2, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 10, 15, 18 की एंट्री नहीं हुई हमारी। वाई नॉट, क्रेडिट में था इसलिए। 20, 27, 28, 20, 27, 28 की पूरी एंट्री हो चुकी है। अब हमें बस टैली करना है कि पैसा किधर ज्यादा और किधर कम है। लेट्स चेक किधर पैसा ज्यादा किधर पैसा कम है। लेट्स चेक, पहले कैश का देखते हैं, क्रेडिट साइड में कितना पैसा है, चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है 20,000 प्लस 5,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 2,800, दिस इज 38,300। ये जो अमाउंट है ये है मेरे पास 38,300। इधर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, किधर है कैश में कितना है, 50,000 प्लस 2,000 प्लस 5,900 प्लस 5,000, 62,900। इधर है 62,900। तो मतलब ये ज्यादा साइड है, ये साइड ज्यादा बड़ी है। कितने यहाँ पे, दिस इज 62,900। तो इधर भी कितने होने चाहिए बच्चे, सॉरी, तो इधर भी कितने होने चाहिए बच्चे, 62,900। कितने कम हैं, अभी देख लेते हैं। लास्ट डेट डालते हैं, व्हाट इज द लास्ट डेट, इसको मैं करूंगा वाइट से, इससे करते हैं। चलो, लास्ट डेट क्या होती है बच्चे, 30 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना, माइनस, ओहो कितना अमाउंट है मैंने चेक नहीं करा, कर लेते हैं। माइनस 20,000 माइनस 5,000 माइनस 500 माइनस 10,000 और माइनस 2,800, दैट इज 24,600। दिस विल गिव मी 24,600 हियर। नाउ लेट्स चेक, साफ दिख रहा है बच्चे बैंक में ज्यादा रुपए हैं। कितने चेक कर लेते हैं, 20,000 प्लस 10,000 प्लस 3,600, दैट इज हियर वी हैव 33,600। इधर भी कितना होना चाहिए फिर, 33,600। अकाउंट मैंने पहले से खोला हुआ ही है, चेक कर लेते हैं। ठीक है,
33,600 माइनस 5,000 क्या होगा बच्चे? आपका 28,600। क्या होगा बच्चा? 28,600। अब याद रखना, जिधर आप बैलेंस सीडी करते हो, जिधर आप बैलेंस सीडी, लिसन टू माय वॉइस, जिधर भी आप बैलेंस सीडी करते हो उसका एक भाई भी, इसको आप बैलेंस बीडी बोलते हो। तो जो बैलेंस बीडी होता है बेटा, वो हमेशा सीडी के ऑपोजिट में आता है। कहाँ आता है? सीडी के ऑपोजिट में। अगर सीडी यहाँ है तो बीडी आएगा यहाँ, और टोटल के नीचे, और टोटल के नीचे, और टोटल के नीचे आएगा डेट अगले महीने की। क्या होगी? 1 फेब। कितने रुपए है मेरे पास? सीडी बीडी को, बीडी सीडी को ही कॉपी करता है, तो कितना है? 24,600। दिस विल बी 24,600 एंड 28,600। दिस इज योर कंप्लीट क्रैश बुक का क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, टफ नहीं था। जो बहुत मेन चीज थी जो मुझे आपको बतानी थी वो थी द कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा अगर आपको समझ आ गई बच्चे, जब हमारे पास दोनों ही अकाउंट एक साथ होते हैं तो वी मेक अ कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस सेशन। ठीक है, सेशन शुरू हो गया है, सब कुछ अच्छा था। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि आप, हमारी ऐप आ चुकी है बेटा, जहां पे आपको बेस्ट ऑनलाइन क्लास ऐप है ये। फ्री PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्विज मिलने वाले हैं, फ्री फुल लेंथ टेस्ट पेपर मिलेंगे। स्काइनॉमिक्स एकेडमी की ऐप है, आप जाइए, चेक करिए, गो एंड फाइंड दिस ऐप ऑन द प्ले स्टोर। डाउनलोड करिए बेटा। 9th 10th 11th 12th का सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे PYQs आ रहे हैं वहां पे। आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो या ह्यूमैनिटीज से हो, यू कैन गो गेट द ऐप, ट्राई करो उस ऐप को, मजा आ जाएगा आपको। बाकी मैं जहां पढ़ाता हूं बेटा, दैट इज द यूट्यूब चैनल। आप जाके इसको QR पे स्कैन करो, आप जहां मैं कॉमर्स पढ़ा रहा हूं आप उस वाले पेज पे लैंड कर जाओगे। ठीक है, उसी के साथ अगर आप साइंस के बच्चे हो, स्कैन ऑन दिस ऐप, पहली बार हमसे जुड़े हो, स्काइनॉमिक्स एकेडमी का साइंस का भी ऐप है। 10th 11th 12th की वीडियोस वहां रेगुलरली डलती रहती है। यू कैन गो ऑन YouTube एंड फाइंड दिस वीडियो over there। ठीक है बेटा, ऐप आ गया है, प्लीज निगलेक्ट मत करना। बहुत मजा आने वाला है बच्चों को पढ़ाने में। मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, वहां पर भी जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ। डू नॉट, एक सेकंड बेटा, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। बहुत मजा आएगा आपको। फोकस करना बच्चे, विल हैव फन टुगेदर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।